हम सब मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में फ्यूल तो इस्तेमाल करते ही हैं, अपनी गाड़ियों में, घरों में, इंडस्ट्रीज में। पर कभी सोचा है कि आखिर किसी फ्यूल को एक अच्छा फ्यूल क्या चीज बनाती है? चलिए आज इन्हीं शानदार स्टडी नोट्स की मदद से फ्यूल के पीछे की पूरी साइंस को समझते हैं। तो देखिए, आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम कुछ बहुत ही जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि फ्यूल होता क्या है, फिर देखेंगे कि एक परफेक्ट फ्यूल में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। इसके बाद अलग अलग तरह के फ्यूल्स को कैसे बांटा जाता है ये समझेंगे, और आखिर में भविष्य के फ्यूल पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। जब हम फ्यूल या ईंधन शब्द सुनते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो फ्यूल कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है और जिसे हम जलाकर गर्मी यानी हीट के रूप में निकाल सकते हैं। लकड़ी जलाने के बारे में सोचिए, लकड़ी फ्यूल है और आग वो प्रोसेस है जो उसकी एनर्जी को गर्मी और रोशनी के रूप में रिलीज करती है। लेकिन बात यह है कि सारे फ्यूल्स एक जैसे नहीं होते, कुछ दूसरों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी फ्यूल को असल में आइडियल या आदर्श क्या बनाता है। अच्छा, ये स्लाइड तो कमाल की है। ये हमें एक तरह की चेकलिस्ट दे रही है किसी भी फ्यूल को जज करने के लिए। जैसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसका सीधा सा मतलब है कि कम फ्यूल में ज्यादा एनर्जी मिले। कंट्रोल्ड कंबस्टन भी बहुत जरूरी है, मतलब हम चाहते हैं कि फ्यूल एक तय रफ्तार से जले, ऐसा ना हो कि एक साथ ही धमाका हो जाए, है ना? और हाँ, लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब उसे जलाना आसान हो। यह सुविधा और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और वो जो आखिरी पॉइंट था, इग्निशन टेम्परेचर, वो तो वाकई बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझें कि ये वो कम से कम टेम्परेचर है जिस पर कोई चीज आग पकड़ लेती है। कागज का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, एक माचिस की तीली ही काफी है। वहीं लकड़ी के एक बड़े लट्ठे का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसे जलाने के लिए ज्यादा गर्मी की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास एक आइडियल फ्यूल के लिए ये चेकलिस्ट तो आ गई, लेकिन इन गुणों को हम ऑब्जेक्टिवली नापते कैसे हैं? मतलब अलग अलग फ्यूल्स को एक दूसरे से कंपेयर कैसे करते हैं? यहीं पर कुछ खास मैट्रिक्स काम आते हैं। इसमें सबसे मेन मीट्रिक है कैलोरीफिक वैल्यू। ये असल में ये बताता है कि किसी फ्यूल में कितनी एनर्जी भरी हुई है। जिन फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, वो प्रति ग्राम बहुत ज्यादा एनर्जी छोड़ते हैं, जबकि लकड़ी जैसे फ्यूल्स बहुत कम एनर्जी देते हैं। जब हम खासकर इंजन की बात करते हैं तो एक और प्रॉब्लम सामने आती है, नॉकिंग। ये तब होता है जब फ्यूल टाइम से बहुत पहले जल जाता है, जिससे इंजन के साइकिल के खिलाफ एक जोर पड़ता है। इससे एक अजीब सी खटखट की आवाज आती है, और ये सिर्फ आवाज नहीं है बल्कि इससे एनर्जी भी बर्बाद होती है और लंबे समय में इंजन को बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस नॉकिंग की प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम फ्यूल की ऑक्टेन नंबर को नापते हैं। जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर, उसका मतलब है कि फ्यूल दबाव में जल्दी नहीं जलेगा, और ये इंजन के लिए उतना ही बेहतर है। पुराने जमाने में ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए टेट्रा इथिल लेड जैसे एडिटिव्स का इस्तेमाल होता था, लेकिन पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं की वजह से अब उन्हें बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जब हमने फ्यूल परफॉर्मेंस के बेसिक्स समझ लिए हैं, तो चलिए एक स्टेप पीछे हटते हैं और देखते हैं कि इस फ्यूल की बड़ी सी दुनिया को कैसे ऑर्गेनाइज और क्लासिफाई किया जाता है। ये जो स्लाइड है, ये हमें फ्यूल्स का पूरा क्लासिफिकेशन दिखाती है। अब इसको पूरा पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, बस मेन बात यह है कि फ्यूल्स को मोटे तौर पर उनकी फिजिकल स्टेट, यानी वो दिखते कैसे हैं, उसके आधार पर 3 बड़े ग्रुप्स में बांटा जाता है। सॉलिड जैसे कोयला और लकड़ी, लिक्विड जैसे पेट्रोल और डीजल, और गैस जैसे कि नेचुरल गैस। तो चलिए अब इस सॉलिड, लिक्विड और गैस वाले फ्रेमवर्क को दिमाग में रखते हुए हर कैटेगरी का एक छोटा सा टूर करते हैं और कुछ सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले सॉलिड फ्यूल्स, जिसमें कोयला सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जैसा कि हम देख सकते हैं, कोयले की क्वालिटी सीधे सीधे उसके कार्बन परसेंटेज से जुड़ी होती है। जितना ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा एनर्जी, और वो उतना ही साफ चलता है। इसीलिए एंथ्रासाइट को सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोयला माना जाता है। अब आते हैं लिक्विड कैटेगरी पर। इसमें पेट्रोल और डीजल जैसे जाने पहचाने फ्यूल्स हैं, लेकिन एक दिलचस्प ऑल्टरनेटिव भी है जिसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो पेट्रोल और अल्कोहल का मिक्सचर होता है। इसे अक्सर एक साफ जलने वाला रिन्यूएबल ऑल्टरनेटिव फ्यूल माना जाता है। और आखिर में है गैस वाले फ्यूल्स, जिनमें काफी वैरायटी है।
एक तरफ है नेचुरल गैस, जो ज्यादातर मीथेन होती है और घरों को गर्म करने के काम आती है। दूसरी तरफ प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस जैसी इंडस्ट्रियल गैसें हैं, जिनका अपना अलग केमिकल कॉम्पोजिशन और इस्तेमाल होता है, जैसे कि दूसरे केमिकल्स बनाने में। तो इस पूरे टूर के बाद सवाल उठता है कि क्या कोई एक सबसे बेस्ट फ्यूल है? अगर हम अपनी उस चेकलिस्ट पर वापस जाएं, तो एक एलिमेंट है जो लगभग हर मामले में सबसे ऊपर आता है, हाइड्रोजन। तो यहीं पर हाइड्रोजन के साथ एक पेंच है। एक तरफ इसकी कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी फ्यूल से सबसे ज़्यादा है, यही वजह है कि ये रॉकेट्स को पावर देता है। लेकिन दूसरी तरफ इसे सेफली स्टोर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और यही चीज़ इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है। और आखिर में पूरी बात इस एक दमदार स्टेटमेंट पर आकर टिक जाती है। जब बात एनर्जी पैदा करने की हो, तो कोई भी फ्यूल हाइड्रोजन के आसपास भी नहीं आता। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है।